आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल तरीके से और सिंपल सामान से बनने वाली एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया तो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार होती है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। इसमें मैं ले रही हूँ ये 3/4 कप चीनी। जितना हमने चीनी ली है उतना ही हम पानी लेंगे। आप अगर ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब चाशनी को बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो चीनी तले में चिपक सकती है। और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं 2 से 3 इलायची को कूट कर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पर रोज वाटर या फिर केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है। अब हमें इसकी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। इसको बिना तार वाली बनानी है। तो चीनी मेल्ट होने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालती हूँ अच्छे कलर के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। जब चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट ही और इसे पकाना है, यानी कि चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। बिल्कुल गुलाब जामुन की चाशनी होती है उस तरह की। जब हम चाशनी को छूकर देखेंगे तो ये बिल्कुल ऑयल और हनी की तरह चिपचिपी सी लगेगी। बस इस स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अब गैस को ऑफ कर दिया और इसे ढक्कन लगाकर एक तरफ रख देते हैं। अब गैस पर एक दूसरा पैन चढ़ाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी। जैसे घी मेल्ट होने लगे तो अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो ये मैंने आधा कप बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे एक बार मिक्सर जार में चला लें, या फिर सूजी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं अगर आप ज्यादा बना रहे हैं मिठाई को। मैं अभी आधा कप से बना रही हूँ। इसे इस घी में डाल देते हैं। अब सूजी को घी के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है। लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसे भूनेंगे ताकि सूजी का हल्का फुल्का कच्चापन निकल जाए, लेकिन इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। त्योहार हो या फिर अचानक से मेहमान आ जाएं और अगर आपको समझ ना आए कि मीठे में या डेजर्ट में हम क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपने इसे बनाकर खिला दिया तो सच में जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछ कर जाएगा। और ये फटाफट से बन भी जाती है। और आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए मेजरमेंट कप की कोई जरूरत नहीं है। आप घर में रखा कोई भी बर्तन, कप या कटोरी सेट कर लें और उसी के अनुसार सारा मेजरमेंट कर लें। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं 2 इलायची को कूट कर डाल रही हूँ। टोटल मैंने 5 इलायची डाली है। 3 को मैंने चाशनी में डाल दिया था और 2 को इस सूजी में डाल देंगे। इधर देखिए, मैंने 1 कप दूध लिया है। आधा कप सूजी हमने भूनी है तो इसके लिए 1 कप दूध लेंगे। तो अब इसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम आधा कप पहले डाल देंगे और आधा हम बाद में यूज करेंगे। और इसे लगातार चलाते हुए दूध के साथ मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। सूजी को पहले 3 से 4 मिनट के लिए मैंने रोस्ट कर लिया था, उसी के बाद दूध डालना है। जब दूध इस तरह से मिक्स हो जाए तो बाकी का बचा हुआ भी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे, क्योंकि सूजी जो है वो काफी मात्रा में दूध या पानी को ऑब्जर्व करती है। तो आप इसे चलाते रहें ताकि इसमें गुठलियां ना बने। और गुठलियां बन भी जाएं तो आप इस तरह से चम्मच से दबाते हुए इसे मिक्स करें, सारी गुठलियां मिक्स हो जाएंगी। जब ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मैदा। आप मैदा की जगह पर गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं छान कर। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ 1/4 कप में दूध और डाल रही हूँ। मैदा या फिर आटा डालने से हमारी मिठाई में प्रॉपर बाइंडिंग आएगी, क्योंकि सूजी है तो वो बिखरी बिखरी सी नहीं रहेगी। तो आपकी चॉइस है, आप चाहे आटा डालें या फिर मैदा डालें। अगर आपको मिठाई में मावा का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे बिना मावा बिना मिल्क पाउडर के बनाकर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए 4 से 5 मिनट में ही ये बिल्कुल इकट्ठा होकर डो फॉर्म में आने लगा है और पैन को छोड़ने लगा है। बस इस स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अब गैस को ऑफ कर देंगे। पैन को गैस से नीचे उतार लिया है और अभी ये काफी गर्म है, तो आप चम्मच की सहायता से इसे इस तरह से मसलते रहें। इससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो ये हल्का फुल्का ठंडा हो जाएगा, दूसरा ये अच्छे से मिक्स और चिकना हो जाएगा। अब हमारी मिठाई फूली फूली बने और अंदर से सॉफ्ट बने, इसके लिए मैंने ये 1 पिंच लिया है बेकिंग सोडा। इससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बस 1 पिंच लेना है और इसे भी मिक्स करते चलेंगे साथ साथ। इस मिक्स को बनाने में मैंने आधा कप सूजी, 1/4 कप मैदा
और 1.25 कप मैंने दूध का यूज किया है। आप मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस मीठे को बनाएं। ये हल्का सा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें हल्का फुल्का सा घी की बूंदे डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से मसलने पर चिकना रहे। हाथ को भी घी से चिकना कर लें और इसे जिस तरह से हम आटा लगाते हैं चपाती के लिए उस तरह से इसे गूंथ लेंगे। ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ये, लेकिन पूरी तरह से ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जितना आप छू सके उतना इसे ठंडा कर लें। उसके बाद आप इसे मसलते हुए गूंथ लें। आपको गूंथने से ही पता चल रहा होगा कि ये जो सूजी का डो है वो एकदम स्मूथ चिकना और सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल रुई की तरह, और बिल्कुल भी हाथों पर और पैन पर चिपक नहीं रहा है। ये देखिए, बस इसमें क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, इतनी चिकनाई आ जाए तब तक हमें इसे गूंथना है। अब हाथों को ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लीजिए और इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लीजिए। ज्यादा मोटे शेप नहीं बनाने हैं, पतले पतले से छोटे छोटे से बनाने हैं। मैंने इनको इस तरह से लंबा लंबा सिलेंडर शेप में बनाया है। आप शेप कोई भी दे सकते हैं, गोल चौकोर कैसा भी। और इसे एक ग्रीस की हुई थाली या प्लेट में रखते चलेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से लड्डू की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी आप शेप दें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किधर भी क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। इस तरह घुमाते हुए आप इसको इस तरह घुमाना शुरू कर दीजिए। ये आराम से लंबा सिलेंडर शेप में हो जाएगा, अगर आप मेरी तरह सिलेंडर शेप बनाना चाहते हैं तो। इस तरह से सारे पीसीज को शेप देकर तैयार कर लिया है। इधर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, ना ज्यादा तेज गर्म और ना ही थोड़ा ठंडा होना चाहिए, बीच का सा, मतलब मीडियम हॉट होना चाहिए ऑयल। और जब आप इनको अंदर डालें तब भी गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। और एक एक करके पीसीज इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इनको तेल में ऐड करने के बाद तुरंत से इनको टच नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जब ये तैर कर तेल के ऊपर आने लगे तो आप किसी छोटे से चम्मच से इनको अलट पलट कर लीजिए। ये देखिए, सुनहरा कलर आने पर एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है। इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसे सीधा ही चाशनी में डाल देंगे, हल्की गुनगुनी चाशनी में। अब दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है, इसे भी चाशनी में डाल देते हैं। जब आप इनको चाशनी में डालें तो चाशनी जो वो हल्की गर्म होनी चाहिए, और ये तो पीसेस तो गरम गरम होते ही हैं। अब इन पर ढक्कन लगाकर इसे कम से कम आधे घंटे के लिए हम ऐसे ही रख देंगे, ताकि ये शुगर सिरप को अंदर तक ऑब्जर्व कर ले। आधे घंटे बाद इसका ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए, चाशनी को अंदर तक ये पी लिया है और ये साइज में भी थोड़े बड़े बड़े से हो गए हैं। अब एक एक पीस को उठाएंगे और एक प्लेट में रखते चलेंगे। मिठाई को चाशनी से बाहर निकालने के बाद एक प्लेट में देखिए, मैंने ये आधा कप के करीब नारियल का बुरादा लिया है। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अब एक एक पीस उठाएंगे और इसे इस तरह से कोट कर लेंगे, ताकि मिठाई देखने में भी सुंदर लगे और खाने में तो नारियल का टेस्ट आपको पता ही है, अल्टीमेट होता है। और इसी तरह से सारे पीसेस को कोट करके एक प्लेट में रखते चलेंगे। ये देखिए, देखने से ही कितने सुंदर लग रहे हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनकर तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।